अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो दलित की बेटी हो जाती है, जाट की बेटी हो जाती है, गुर्जर की बेटी हो जाती है, तब हिंदू खतरे में नहीं आता है। जब वोट मांगने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जब हिंदू खतरे में आता है। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से जो हिंदुओं के और समाज के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू की डेफिनेशन क्या है मुझे भी बता दें। मैं 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, वो क्या है मुझे भी समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने सर्व समाज को सम्मानित करने का काम किया है और मैं जाट लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम ये कहते हैं जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, हम फिर से यूपी में सपा लाएंगे। ठीक, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद विधानसभा की खोड़ा कॉलोनी में। हमारे साथ कविता चौधरी जी जुड़ी हुई हैं। वो पहले जो है भाजपा की कार्यकर्ता थी, अब उनसे जानेंगे समाजवादी जो उन्होंने ज्वाइन की है। जो समाजवादी की जो नीतियां अच्छी लगी या फिर कार्यकाल अच्छे लगे तो क्यों उन्होंने जो है समाजवादी ज्वाइन की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने 12-13 साल भाजपा को दिए हैं और उसके बाद लगभग अभी हाल ही में मैंने ये समाजवादी ज्वाइन की है। अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, भ्रमित करने का माहौल चल रहा है। मेरा मानना ये है कि मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, सब अपने खाने कमाने पे लगे पड़े हैं। पहली वाली सरकार ने सिर्फ बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ जुमलों का दिया है। जैसे कि गरीबों को कहते हैं कि घर देने का काम कर रही है मोदी सरकार। मैं पूछना चाहती हूँ 10 से 12 लाख की आबादी में इस खोड़ा कॉलोनी में जो सबसे ज्यादा वोटिंग का काम करती है, उसमें एक घर मुझे बता दीजिए जो एक गरीब को बना के दिया हो 2.5 लाख की योजना के तहत। 55 योजनाएं बताते हैं, एक भी योजनाओं का लाभ मुझे बता दीजिए। कि आयुष्मान कार्ड की मैं बात करूं तो उसमें भी कुछ नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको देखा है भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरह से आप दहाड़ती थी हर रैलियों में, हर पंचायत में। ऐसी क्या नाराजगी हुई जो आप समाजवादी में जो है शामिल हुई और आज समाजवादियों के साथ खड़ी हैं, या फिर समाजवादियों की नीतियां अच्छी लगी आपको। देखिए, समाजवादी की नीतियां आज के डेट में जो अगर मैं कहूंगी युवाओं के भविष्य को देखते हुए और मुद्दों को देखते हुए मुझे समाजवादी पार्टी ठीक लगी, जिसमें जयंत चौधरी जी, हमारे अखिलेश जी पढ़े लिखे और एक युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने वाले हैं, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जिस तरह से आपने देखी महंगाई बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा जो है तराई तराई कर रहे हैं महंगाई, और जिस तरह से स्टूडेंट के ऊपर जो लाठियाचार्ज हो रही हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो है बदलाव होगा या फिर दोबारा से जो है कमल खिलने जा रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, तो इस बार बदलाव निश्चित है। जो लोग जाति को लेकर राजनीति करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ जो मौजूदा हमारे यहाँ के विधायक थे उन्होंने 5 साल में क्या किया। कोई एक योजना, कोई एक चीज हमें बता दे खोड़ा के लिए कि खोड़ा की जनता लावारिसों की तरह छोड़ दी गई। रही बात इस विकास की जिसकी वो दुहाई करते हैं, नगर पालिका से जो दी गई है, जिसका जितना बजट होगा उसी हिसाब से होगा। लाइट, रोड और नालियां प्रधानी के टाइम भी हुआ करती थी, वो अलग बात है कि उसका बजट कम हुआ करता था। नगर पालिका दी है माननीय अखिलेश जी ने, उन्हीं के कार्यकाल में हुई है। और जातियों में बंटने का काम नहीं है इस बार हिंदुओं का। समाज से विलोम करती हूँ, जिन जयंत चौधरी के लिए भारतीय जनता पार्टी खुले दरवाजे छोड़ रही है, उस जयंत चौधरी को योगी सरकार में लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमने देखा है, लाठीचार्ज करते हुए देखा है। क्यों नहीं जयंत चौधरी अपनी बात रख सकते? क्यों उनके ऊपर इस तरह का पीड़ित किया गया? इस तरह से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी पे दाग लगा है और उन पे आरोप भी लगे हैं, और गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी से अभी वो नियुक्त किए गए हैं, तो क्या जनता उन पे भरोसा जताएगी इस बार। देखिए, सभी चीजों का निर्णय करने के लिए नहीं है, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या इस बार कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी दोबारा से। देखो देखो भैया, मेरा नाम प्रेमलता उर्फ डिम्पल यादव, और मैं भाजपा में महामंत्री, महिला मोर्चा महामंत्री के पद से मैं छोड़ के सपा ज्वाइनिंग करी। सपा ज्वाइनिंग करने का कारण क्या रहा, या फिर सपा जिस तरह से युवाओं के साथ खड़ी रहती है, महिलाओं के साथ खड़ी रहती है, और भाजपा कहती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, और महिला जो है हमेशा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से महिलाओं पे अभी चुनाव हुआ है, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई, महिलाओं के साथ जो है जिस तरह से हो रहा है आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस वजह से क्या सपा का दामन थामा है आपने। देखो भैया, ऐसा है कि मैं भाजपा के विचारों से भी नहीं संतुष्ट हूँ, ना इनके काम से भी संतुष्ट हूँ। ऐसा है कि ये हिंदू मुस्लिम करके एक तो ये देश में लड़ाई लगाते हैं, ठीक है। राम का मंदिर का मुद्दा लेके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
छोटी सी लालच देते हैं ये। तरह से वो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो ये नारा कितना सफल रहेगा? ये नारा बिल्कुल सफल नहीं रहेगा। अगर वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए, तो मुझे उनके विचार देखो, इनके सरकार में क्या महिलाओं के साथ शोषण नहीं हुए, रेप नहीं हुए, कि लाठी नहीं बजी, लाठी चार्ज नहीं बजी? स्टूडेंट को इलाहाबाद में कितनी लाठियां बजी हुई हैं। हाथरस के कांड में, हाथरस में घटना देखे आप, बुलंदशहर में देखे आप, कानपुर में देखे, हैदराबाद में देखे। जो इनके सरकार में होता है वो मीडिया नहीं दिखाती है, जो सपा के सरकार में होता है वो मीडिया दिखाती है। मतलब आप मीडिया पे फिर सवाल उठा दिए। मीडिया जो है जो सच होता है वो दिखाती है। मीडिया कैसे सच दिखाती है? क्या दिखाती है? सत्य हमें बताओ। अभी यूपीसी में गोली चली, अब ये इनकी सरकार ये कहती कि दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार हो गए, ठीक है, गुंडेबाज आए कैसे? जो ये कहते हैं कि मेरे गुंडे, मैंने अपने गुंडे जेल में कर दिए, मेरे सरकार में मैंने सारे गुंडों को जेल में वो कह रहे हैं कि गुंडे यूपी छोड़ के भाग रहे हैं या फिर सिलेंडर कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? वो बाहर कैसे भैया हैं? मैं वो बाहर कैसे हैं फिर? अगर सारे ही गुंडे अंदर बंद हो गए हैं तो ये चुनावी दौर में कैसे बाहर निकले हैं? ये भी सरकार जवाब देना। बिल्कुल गुंडोवादियों को समाजवादी सबसे ज्यादा टिकट दे रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने टिकट उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष लोगों को दिया, वो भी जरा लिस्ट जारी कर दें। लिस्ट बताएं ना जनता को, क्योंकि सरकार इन्हीं की है, ये आरोप किसी पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कहते हैं मैं महिलाओं पे सुरक्षा दिया, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली है। इनके सरकार में भी शोषण हुए, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं। समाजवादी पार्टी में जो है महिलाएं सुरक्षित रहती है क्या? बिल्कुल सुरक्षित हैं। 108 उन्होंने चलाई है, 100 नंबर अखिलेश जी ने चलाई है, ठीक है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। गांव-गांव जिस तरह से महिलाएं पहले चूल्हा जोतती थी, चूल्हे से रोटी बनाती लकड़ी से, अब जो है सिलेंडर और शौचालय और आवास योजना, ये कितना सफल रहेगा? सपा के सरकार में 400 रुपये सिलेंडर थे, 1000 रुपया सिलेंडर कर दिए, सब्सिडी देना बंद कर दिए। ये पहली बात। दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, उनको ये पता है कि उनके लिए सबसे पहले वो स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्कूल शिक्षा सबसे पहले वो देते हैं, रोजगार, ठीक है। तो हमें पूरा अपने सरकार समाजवादी पार्टी पे भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और हम समाजवादी पार्टी का समर्थन। लास्ट क्वेश्चन कविता जी से करेंगे। कविता जी, वो कह रहे हैं जिस तरह से योगी जी ने कहा 10 मार्च को गर्मी ठंडी हो जाएगी, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे कि हमारे बड़े नेताओं ने इस तरह का भाषण का खंडन किया है, मैं उनका समर्थन करती हूँ। गर्मी तो सभी के खूनों में है, ठंडा तो होगा तो आदमी मर जाएगा। तो योगी जी को पता नहीं ये भाषा क्यों यूज करनी पड़ी, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगी। लेकिन हाँ, जनता में पूरा आक्रोश है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, युवा बच्चे का भविष्य खत्म हो गया है और लोगों की बेरोजगार हो गए हैं। जहां हमारे यहाँ के मौजूद विधायक जी अपने हलफनामे में ये कहते हैं कि 5 साल में मेरी आय 5 गुना बढ़ गई है, जहां लोगों की रोजगार खत्म हो गई है। कैसी सरकार हम चाहते हैं? 10 मार्च को क्या हो रहा है? परिणाम क्या आएगा? सरकार किसकी बनेगी, ये पूछना। 10 मार्च के बाद परिणाम एक ही आना है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन की हवा और तूफान चला है, वो पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी पूरी तरह से उन्हें शुभकामनाएं भी हैं और युवा उनके साथ है। युवा और धरती पुत्र किसानों ने जिसका दामन थाम लिया, सरकार उन्हीं की बन गई। इतिहास उठा के देख लीजिए। ये थी हमारे साथ कविता चौधरी जी। इन्होंने कहा है कि खोड़ा का विकास समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में हुआ था और होने वाला है, और पंडित अमरपाल शर्मा जी ने पहले पूर्व विधायक रहते हुए यहाँ विकास किया है और जनता उनके साथ जाने वाली है। गाजियाबाद से इमरान खान, बेबाक न्यूज इंडिया।